नासिका कुंभ था, अब हमारा चौथा कुंभ आएगा। ये तीसरे कुंभ के पहले की बात है, तीसरे कुंभ की बात है। सन मुझे याद नहीं आ रहा किस सन की बात है। तो हमारे पूज्य महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज, उनके साथ हम नासिक कुंभ में गए। वहां एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि हम अभी अभी, उन वैज्ञानिक का शरीर शांत हुआ कुछ समय पहले, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दक्षिण के थे। तो वो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, संतों से आपका पता मिला तो हम आपसे पूछने आए हैं, कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। बहुत लोग बैठे थे, तो महाराज जी ने इशारा किया, सब चले गए। हम महाराज जी के पास ही थे। हमको महाराज जी ने नहीं कहा कि तुम जाओ, हमको कहा बैठ जाओ, तुम बैठ गए। तो उन महानुभाव ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम लोग अथक प्रयत्न कर रहे हैं भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाने के लिए, लेकिन ये अड़चने आ रही है तकनीकी रूप से। तो किसी प्रामाणिक संत ने बताया है कि पहाड़ी बाबा समर्थ योगी पुरुष हैं, आपके पास भेजा है, आप कृपा करके यह बताइए कि हम लोगों का यह कार्य सफल कब होगा। तो महाराज जी एक क्षण मौन हुए, सुनी उनकी बात, उनकी नजर से नजर मिला के देखा, और ठीक जिस दिन परमाणु विस्फोट सफल हुआ पर पोखरण में, उस तिथि को महाराज जी ने बता दिया कि यह सफल हो जाएगा, इतने दिनों में इतने दिन लग जाएंगे, और अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक दिन में देश में परमाणु विस्फोट हो जाएगा। और अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में परमाणु विस्फोट हुआ, और पूज्य महाराज जी उस समय विराजमान थे, पहाड़ी बाबा। तो जब रेडियो में आया कि भारत ने परमाणु विस्फोट किया, पोखरण में सफल हो गया, तो महाराज जी ने हमारी ओर देख करके कहा, ध्यान है? मैंने कहा हाँ महाराज जी, बिल्कुल ध्यान है। वो कहते थे, लाखों मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को बुला दो, उसका भूत भविष्य वर्तमान हमको ऐसे दिखता है जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि। इतने समर्थ पुरुष थे वो। कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कोई जंत्र टटका टोना नहीं था। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, वे सर्व समर्थ योगी थे। एक ग्वालियर के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर गोविला जी, विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे वो। तो वो और उनकी पत्नी कार्तिक पूर्णिमा के भंडारे पे आते तो पूरे स्थान में सफाई करना, बर्तन मांजना, नाली साफ करना, बड़ी श्रद्धा से। तो हम महाराज जी के साथ ग्वालियर गए। महाराज जी ने कहा, गोविला उत्सव आने वाला है, आ जाना। वो रोने लग गए। कहा रोते क्यों? बोले हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, चेकअप कराया तो दोनों किडनी समाप्त हो गई, वो तो बिस्तर पे पड़ी है, उठ नहीं सकती। अब मुझे घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। महाराज मेरे ऊपर तो बहुत विपत्ति आई। वो भी बेचारी बीमार थी, आकर महाराज को प्रणाम किया। बोले अब तो बस डायलिसिस जब तक हो तब तक रहे, तब तक रहे, डायलिसिस पर जीवन इसका रहेगा। महाराज जी कुछ बोले नहीं और वृंदावन आ गए, पहाड़ी बाबा आश्रम में। और वो द्वादशी को आ जाते थे, एकादशी के बाद द्वादशी, देवोत्थापनी एकादशी के बाद जो द्वादशी होती है, द्वादशी को वो द्वादशी को आ गए। हम लोग पंचमी षष्ठी को एक दो दिन रह के महाराज जी आ गए कार्तिक में, और वो एक द्वादशी को आ गए, गोविला जी आ गए। तो महाराज ने कहा, तुम तो बीमार थे, तुम्हारी पत्नी कैसे आ गए? उन्होंने कहा, महाराज जिस दिन आप रात्रि में आए हो आशीर्वाद देके,
उसी रात्रि को मेरी पत्नी को स्वप्न हुआ, आपने जोर से फटकार करके कहा, चल बैठ, बक बक करती है, किडनी खराब होगी, किडनी खराब होती। कहाँ होती है किडनी? तो बताई कि यहाँ किडनी होती है। तो बोले अपना दाहिना चरण उठाकर किडनी में छुआ दिया, बोले जा ठीक हो गई तेरी किडनी, आ जाना सेवा करने के लिए। तो उस अपने आप उठ करके काम में लग गई। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये काम में कैसे लग गई। तो हॉस्पिटल लेके गए, फिर चेकअप कराया, दोनों किडनी एकदम सही। लंबे समय तक जी, खूब सेवा की। आप लोग समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। वैद्य जी आप बताइए, जिस माता का गर्भाशय निकाल दिया गया हो ऑपरेशन करके, उसको संतान हो सकती है क्या? गर्भाशय ही नहीं है तो संतान कहां से होगी? और एक व्यक्ति हैं, अभी भी हैं वो व्यक्ति, उनकी पत्नी के गर्भाशय को निकाल दिया, शायद कुछ कैंसर जैसी शिकायत थी इसलिए निकालना पड़ा गर्भाशय, गर्भाशय निकाल दिया। और उनके घर में ऐसी घटना घट गई कि कुछ मजदूर थे और उन्होंने घर के रंग रोगन करने वाले लोगों ने ही उनके पिता माता की हत्या कर दी, उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी। अब उन दोनों दंपति के जीवन में उनका तो दीपक बुझ गया, कोई आगे पीछे कोई वंश में था ही नहीं, वो डिप्रेशन में चले गए। तो गोविला जी उनके साड़ू भाई थे, साड़ू लगते थे, साड़ू होते हैं ना, तो साड़ू लेकर के उनको गोविला जी आए महाराज जी के पास। पहली बार लेके आए थे, बहुत रो रहे थे। तो महाराज जी घटना सुन करके दुखी हुए और बोले क्यों, मरना क्यों चाहता, मरने से कोई समाधान होगा क्या? बोले महाराज बस मैं जीना नहीं चाहता, मैं नौकरी करता हूं, बैंक में मैनेजर हूं, मेरी पत्नी भी बैंक मैनेजर है, किसके लिए कमाऊं, क्या करूं, मेरे माँ बाप भी चले गए, मेरा पुत्र भी चला गया। महाराज जी बोले चल हट, बक बक करता है, बुढ़ा थोड़ी हो गया है, हो जाएगी संतान। तो वो बोला कि महाराज मेरी पत्नी का गर्भाशय निकाल दिया गया है, अब संतान संभव नहीं है। तो महाराज बोले चल बकबक करता है, ऐसे बोलते थे वो, बकबक करता है, भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की परमात्मा से बड़े होते हैं कि महात्मा से बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं बता, मैंने कह दिया ना, भाग यहां से। तो उनके जो साड़ू भाई थे बोले जल्दी चलो यहां से, पता नहीं बाबा जी फिर कौन कौन सा शब्द बोल देंगे, चलो। वो लेके गए। साल भर बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने गर्भाशय का ऑपरेशन किया, दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों। डॉक्टर दर्शन करने आए महाराज जी का कि किस शक्ति ने नए गर्भाशय का निर्माण कर दिया। बोले महाराज जी कुछ सेवा बताइए। महाराज जी बोले तुम्हारी इच्छा हो तो ब्रज में एक शिविर लगा के कुछ दीन दुखी ब्रजवासियों का, साधु संतों का फ्री में इलाज कर दो। फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, 3-4 साल की हो गई। अब वो हर शनिवार रविवार आते थे, स्थान में सफाई करते थे, बड़ी भक्ति हो गई दोनों में, चमत्कार को नमस्कार होता है। महाराज जी तो खाली लंगोटी लगाए बैठे रहते थे खाली तखत पर। उसकी मैया ने सिखाया बाबा से एक भैया मांग लो। तो वो छोटी सी बच्ची गई, बाबा बाबा हमको भैया दे दो। महाराज जी बोले ए सच्ची बता, कौन ने कही तोते, कौन ने कही? मेरी मम्मी कह रही है। हम वहीं थे। बोले गृहस्थी बहुत बदमाश होते, पहले रो रहे थे, कोई नहीं था, कोई नहीं था, मरना चाहता था, अब बेटी हो गई तो संतोष नहीं, बेटा चाहिए। तब तक उसकी मैया आके बोली रोते हुए, महाराज जी बिचारी आपने दिया है तो एक बेटा और दे दो, राखी बांधेगी किसको बेचारी है, किसको राखी बांधेगी? महाराज जी बोले बहुत भाग्यशाली, अगली साल भैया लेके आवेगी। अब तो दोनों का विवाह भी हो गया। लड़के का नाम गोपाल है, बिटिया का नाम भी कुछ है, गोपाली कहते थे महाराज जी को। दोनों का विवाह हो गया। कितनी घटनाएं हम आपको सुनाएं। एक ही काल में 2 जगहों पर उपस्थित होकर के संतुष्ट कर देना, ऐसी कई घटनाएं महाराज जी के जीवन में घटी। कलकत्ते में
एक बंगाली महानुभाव महाराज जी के भक्त, उनको महाराज जी ने कहा होगा कि तुम नया घर बनाओगे तो हम तुम्हारे घर को उद्घाटन करने आएंगे, गृह प्रवेश में आएंगे। और उन्होंने नया घर बनाया, नई बाड़ी बनाई, और महाराज जी ने 1995 में हमको वहां का महंत बना दिया स्थान का। तो बोले अब महंत बना दिया, अब हम बाहर जाएंगे नहीं, जाना आना महाराज जी ने बंद कर दिया। वो लोग आए, बोले महाराज जी आपने कहा था घर बन गया, आप चलिए। बोले बच्चा अब महंत जी को ले जाओ, अब मैंने आना जाना बंद कर दिया, अब तो वृंदावन में पड़ा हूं, बस यहीं पड़ा रहने दो। तो उस भक्त की एक छोटी बच्ची थी, वो बंगला भाषा में बोली, और भाषा में बोलूंगा तो हमसे बनेगी भी नहीं, कोई बंगाली होंगे तो उनको हंसी भी आएगी। उस भाषा का आशय ये था कि ठाकुर दादू आपने केनो मिथ्या कथा बोलते हो, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपने जब मेरे पापा को बाबा को कहा था कि हम आएंगे, अब आप कहते नहीं आएंगे, तो आपकी बात झूठी हो गई। तो महाराज जी हंसते हुए बोले, अरे बक 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 करती है, मुझे झूठा बनाती है, अरे मुझे झूठा बनाती है, मैंने नियम ले लिया है। तो नियम क्यों ले लिया आपने, क्यों ले लिया नियम? बच्चों के साथ वो खेलते भी थे। दूसरे दिन की बात है, सवेरे महाराज जी चाय पी रहे थे नारियल के पात्र में, उनके पिता बैठे थे, बच्ची बैठी थी। तो महाराज जी बोले, खोखी, बंगला में खोखी कहते हैं बच्ची को, हे खोखी। हाँ बाबा, देख तेरे घर में हुआ है, अपनी वाणी को सत्य कर दिया, और तेरी माँ ने हमको खिलाया पिलाया, मैं हो आया, वो सारी बात बता दी। इस रंग से घर पुता है, इतने कमरे हैं, रसोई घर इधर बना है, और ऊपर सबसे ऊपर ठाकुरबाड़ी है, एक कमरा हमारे लिए बनाया है, सारी बात बता दी उसको। हम भी बैठे थे, तो हमने समझा कि शायद स्वप्न में देखकर महाराज जी आए होंगे, या योगी हैं ध्यान में देख लिया होगा, स्वप्न में वो आए होंगे, यही हमने अपने मन में समझा। उसके बाद जब हमारी कलकत्ते की यात्रा हुई और उस घर में जब हम गए, तो उनकी गृहिणी रोते रोते उसने कहा, बाबा साक्षात पधारे थे, और बाबा के हमने चरण धोए, इस कंबल पर बाबा लेटे थे, ठाकुर बाड़ी में थोड़ी देर बैठे, और हमने बाबा को गंगा जल पीने के लिए दिया। और बोले क्या पाएंगे? बोले गंगा जल में थोड़ा पटल की साग बना, पटल माने परवल, पटल, पटल की साग बना, और संदेश। तो संदेश पटल की साग महाराज जी ने पाया, और पा करके यहां विश्राम किया। जाओ अब हमें विश्राम करने दो। आज सवेरे 4 बजे जैसी मैं देखने गई, तो वहां बाबा नहीं, केवल बाबा के श्रीअंग की दिव्य सुगंध मात्र थी। बोले आप विश्वास करेंगे, दूसरा विश्वास नहीं करेगा। मैंने इन्हीं हाथों से महाराज जी के चरण धोए, और इन्हीं हाथों से रसोई बना के पवाए। वो पात्र दिखाए, इन पात्रों में महाराज जी ने प्रसाद पाया है। एक दो घटनाएं नहीं है, सैकड़ों घटनाएं। सिद्धियों के ऐसे खेल होते थे, तमाशे। हाँ, हम मंदिर में पुजारी थे। क्या है बात? आपके शिष्य के पत्नी के गर्भाशय में बच्चा ने आपने 7 साल पहले बलू पीठ पर आको तो बीमारी के देश बलू के बच्चा स्वस्थ है, आज 7 साल को हो। जब घटना है आप तो भगवान क्या कह रहे थे, हम भूल गए। आप पुजारी थे, आप खाक शौक में। हाँ, हम पुजारी थे। महाराज जी के बड़े विलक्षण नियम थे। महंत बन गए हो तो भी स्थान में प्रसाद पाने के अधिकारी नहीं, यदि सेवा नहीं करते। बोले जब तक रहोगे तब तक अपने हाथ से भगवान की पूजा मंदिर में करना है, जो आ गया। बिना सेवा किए कोई नहीं रह सकता। तो हम महंत तो थे, लेकिन पूजा करते थे। और अब तो हम लोगों के यहाँ बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। इस समय के साधुओं ने बड़े पुण्य किए हैं
एक एक पुजारी को 2-2 3-3 असिस्टेंट मिले हुए हैं। उस समय महाराज जी का समय जब था पहाड़ी बाबा का, तो पुजारी कोई झाड़ू लगाना, पुजारी कोई पोछा लगाना, पुजारी कोई पात्र अमनिया करना, और पुजारी कोई थाल सजाकर भोग लगाना, भोग मिलाना, कोई सहयोगी आप नहीं ले सकते। बड़ा काम था। तो ज्यादा मूर्ति नहीं रहते थे महाराज जी के पास, 8-10 ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा हुए तो कुछ ना कुछ लीला करके भगा देते, कहते भीड़ भाड़ में भजन नहीं होता। तो भोग लग गया ठाकुर जी को, और 10-20 भगत आ गए, और 15-20 साधु आ गए ठीक पंगत के समय, और रसोई केवल 10 लोगों के हिसाब की बनी। तो एक रसोईया थे, आसाम का शरीर था उनका, बहुत पवित्र आत्मा थे, ब्राह्मण कुल का शरीर था, साधु थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनका नाम था मोहनदास। खाक चौक में यह मर्यादा रही है कि वहां ठाकुर जी की रसोई सब कुआ के जल से होती थी, और ब्राह्मण के अलावा कोई पूजा में रसोई में कोई नहीं जा सकता, बड़ी मर्यादा थी। तो रसोई आके हमसे बोला, महाराज जी हमको बचा लीजिए। क्यों? बोले 10 मूर्ति पाए, इतना सामान है, 50 मूर्ति बैठ गए, कैसे होगा? तो आप महाराज जी को, मैं तो बोल नहीं सकता डर के मारे, आप थोड़ा महाराज जी को बोल दो कि थोड़ी देर बैठे, दाल को बढ़ा देते हैं जल छोड़ करके, और थोड़ा भात बना देते तो दाल भात के सहारे पूर्ति हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो हमने धीरे से महाराज जी से कहा, क्यों भोग लग गया? हमने कहा हाँ भोग उसर गया। हमने कहा हाँ उसर गया। तो पंगत कराओ, क्या देरी है, पंगत कराओ। तो हमने धीरे से कहा, महाराज जी सामग्री कम है, मूर्ति ज्यादा, चल हट बक बक करता है। राम जी के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। उठे, बोले बैठ जाओ, सब बैठ गए पाने के लिए। मोहनदास को बोले, ए मोहनदास बैठ जा, बोल बैठा दिया, सबको बैठा दिया। बोले आज पंगत में अकेले परोसूंगा। और 100 साल से ऊपर की उम्र थी महाराज जी की, और महाराज जी परोसने लगे अकेले ही, सारी 50 मूर्ति की रसोई अकेले परोसी, खूब तृप्त होकर सबको पवाया। बाद में बोले, ए मोहनदास जा देख ले जो बचा हुआ सामान उसको रख, संभाल करके रख, कब चौका लगेगा। अब 10 मूर्ति के सामग्री में 50 मूर्ति पा गए, फिर भी सामान बचा हुआ है। तो हमको बुलाकर मोहनदास ने दिखाया, 10 मूर्ति पा जाए उतना फुल्का था, उतना चावल था, उतना दाल साग था, सामग्री उतने की उतनी ही रही। 50 लोग जीम गए, फिर भी उतना ही उतना बच गया। ये किसी पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहे हैं, सुनी हुई नहीं बात बता रहे हैं, आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं।